ब्रजभूषण ऐसा केले रहा है, मतलब उस दौरे किसकी सीडी है, किसके कारनामे है, उसने केस अप्लाई करा करे वो ऐसा, मतलब भाई क्योंकि अमित शाह कहेगा तो इस्तीफा दूंगा, मोदी कहेगा, नड्डा कहेगा तो इस्तीफा दूंगा। कि इस देश के लोग मीडिया पे कितना भरोसा करे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और सोशल मीडिया वाले लोग कितने रोज रोज आओगे, गामा में तो रोज उठ के कितने आओगे, कौन सा संगठन पहलवाना का साथ देगा, कौन लोग हैं जागरूक जो ईपी उठन के रहे हैं, कितने किसे हैं जिनने अपनी बेटी के बारे में भी नु समझ में नहीं आता, कल तेरी छोड़ी के लिए होगा तो क्या होगा। और ब्रजभूषण ऐसा केले रहा है, मतलब उस दौरे किसकी सीडी है, किसके कारनामे है, उसने केस अप्लाई करा करे वो ऐसा, मतलब भाई क्योंकि अमित शाह कहेगा तो इस्तीफा दूंगा, मोदी कहेगा, नड्डा कहेगा तो इस्तीफा दूंगा। मतलब यह लैंग्वेज समझो काका ताऊ, यह लैंग्वेज समझो भाई, इस्तीफा कब दूंगा जब वह कहेंगे। मारी बात जो सुनाई नहीं दे रही उन्हें, मेरे ख्याल से सब सुनाई दे रहा है, सारा बेरा है, टेस्टिंग चल रही है कि इस देश के लोग मीडिया पे कितना भरोसा करे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और सोशल मीडिया वाले लोग कितने रोज रोज आओगे, गामा में तो रोज उठ के कितने आओगे, कौन सा संगठन पहलवाना का साथ देगा, कौन लोग हैं जागरूक जो ईपी उठन के रहे हैं, कितने किसे हैं जिनने अपनी बेटी के बारे में भी नु समझ में नहीं आता, कल तेरी छोड़ी के लिए होगा तो क्या होगा। अगर जय देश के सबसे बड़े पहलवानों के साथ जो दुनिया भर में नाम कमा का है, जब उनकी गेल अन्याय हो रहा है, उसको सुनने में भी इतने दिन लागे, वो भी जंतर मंतर पर जब सारी मीडिया देखने लग रही हो, तो आप सोच के अंदाजा लगा सको कि वो लोग ये एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, सरकार ये उदाहरण पेश करना चाह रही है कि देश के लोग समझ लें, हमारी पार्टी में कोई भी होगा उसके खिलाफ कितनी बड़ी आवाज आ जाओ, उसका हम कुछ नहीं बिगड़न देवांगे। और जब इसे मामला है दूसरा चलेगा, आपके ध्यान हो, और जब ना पता हो तो मैं बता दूं, एक आरोप तो ये है जो हमारी बेटियां ने पहलवान लाए उसके ऊपर यौन शोषण के पॉक्सो एक्ट तक लग गया, और उसके ऊपर गिरफ्तारी के लिए महीनों से भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 22 दिन हो गया बैठन है। एक दूसरा मामला और आया, करनाल में तहसीलदार के दफ्तर में बढ़ गया एक पत्रकार है, उसने पूछने लग गया तू रजिस्ट्री क्यों नहीं करती ढंग से, बोलना उसके मुंह में जबान नहीं थी उसके, और उसके बाद में उसके ऊपर आरोप लगाया कि मेरे को घूरा था और मेरे को छेड़ा था। सिर्फ ये 2 आरोप लगाए थे, 3 घंटे के भीतर अंदर कर दिया, रिम्पी जमानत नहीं हुई उसकी, 5-6 दिन हुए करनाल में धरना चल रहा। अब हम जो सोच रहे हैं कि भाई जब यह लड़ाई अपन कह रहे हैं कि यह देश की बेटियों की लड़ाई है, तो फिर भाई मैं तो सलाह दूं, व्यक्तिगत देखो मेरी राय है, फिर यह सच्ची में पूरे देश की हर बेटी की लड़ाई क्यों ना बन जाए। जितने फेडरेशन हैं, जितने दफ्तर हैं, जितने भी आरोप लगे हैं आज तक चोरियां लगाए हैं किसी भी आदमी के ऊपर, और जो भारत में विचाराधीन मामले हैं, अगर हम यहां से कोई आगे 21 तारीख में एक बड़ी कॉल आओगी जो उसमें पंचायत में निर्णय ले लिया जाए कि भाई हम जितने भी केस डाल रहे हैं ना छोरियां के ऊपर अत्याचार के, क्योंकि ध्यान रख लियो, इस बात में समझ लियो, ब्रजभूषण के अंदर जाने से व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। इस टाइम पे यूपी के अंदर 52% क्रिमिनल बैठे हैं विधानसभा के अंदर, और भारत की संसद के अंदर 42% क्रिमिनल बैठे हैं, जिनमें से 27% के ऊपर तो हीनियस क्राइम के चार्जेस हैं, जो बलात्कार, डकैती, लूट मार, हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। तो कल ने जब एक साथी कह रहा था, मैं भाषण सुन रहा था, बोला वोट की चोट मार दो, वोट की चोट मार के किसने दोगे, जिससे दुखी हो गए इसने लाए थे। अन्ना आंदोलन में बैठे थे हम, उससे पहले हम रामदेव के आंदोलन में बैठे थे, इन कांग्रेसिया ने गाड़ देंदे भरा थे, मुद्दा कथा देश ने कांग्रेस ने बजा लो तो देश बच जाओगा। इन्हें देखा भाई लोग कहने लगे कांग्रेस ने बजा लो, कांग्रेस ने बजा लो, सारे के सारे बागड़ बिल्ले जाके बीजेपी में शामिल हो गए। वही जो से पहले
राज कांग्रेस में रह के करा करते वहीं बीजेपी में रह के राजकरण लाग रहे। कल बीजेपी में जिनसे बैठे हैं इब कल जब देखेंगे कि ये तो सारे लोग बीजेपी तो दुखी हो गए, ये जाके उड़े बैठ जाएंगे। आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी व्यवस्था की। आपने सत्ता परिवर्तन इसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आज इन छोरिया गेल हो गया, कल इन किब गेल हो गया, तो कल सारे जने आ जाओगे कि जंतर मंतर पे, कल मेरी गेल हो गया आ जाओगे, कल किसी और बेचारे गरीब के कितने लुटन पिटन लाग रहे। 2-2 साल 10-10 साल 15-15 साल हुआ। एक छोरी बताओ थी वो एसपी राठौर 14 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। 14 साल लड़ाई लड़ा करे रे भाई। चुनसा आदमी छोरिया गन गलत नजर दाव है। तो जो गांव राम के पंचायती लोग हैं, जो देश के अपने चौधरी लोग हैं, ये खाली खाली पंचायत में आने का कोई मतलब नहीं है। ईसा फरमान जारी होना चाहिए गांव गांव में तय कि छोड़िया गन गलत नजर दौड़ाने रहे को बख्शा नहीं जाएगा किसी की मदद। महीने भीतर सजा होनी चाहिए, महीने भीतर चक हो। अच्छा छोरी जो 18 आरोप लांदी हो तो उसमें सजा होनी चाहिए। मतलब मान लू वहां कि भाई गलत किसी चीज के किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए और बेटी के साथ तो कतई नहीं होना चाहिए। तो यहां पे यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई को गांव गांव तक, गाड़ गाड़ तक, घर घर तक लेकर जाने की जरूरत है। पहला मुद्दा तो यो है। दूसरा एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जहां जिस सत्ता के अंदर क्रिमिनल लोग बैठे हो वहां उन लोगों से आप लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ सकते। पहलवान है, हम रोज देखा यहीं से लोग हैं जी, हम देखा या नुगा जी सीधा सीधा जी तो बढ़ना हो बता दो, इन्हें सीधा बढ़ना है। वो घाघ लोग जो हमारे किसी छोटे से शब्द को भी इस्तेमाल करना जानते हैं अपने राजनीतिक महत्व के लिए, उनसे लड़ने के लिए बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। शांति से, धैर्य से और पूरी कुटिलता से हम लोग अगर उनके सवालों के जवाब देते रहेंगे तो हमारा जवाब पे देने कौन आवा, उनके वहीं से बात घूमले फेर देंगे। एक कुश्ती में, कबड्डी में एक कहानी होया करे ना कि अगले के पाले में जाके नहीं खेला करते कदे भी, अगले ने अपने पाले में लाओ फिर देखा उसका खेल। तो जो ये होता अगर आप लावा कि उनके पाले पे नहीं खेलना, वे के आरोप लाग रहा अगर उनके नहीं, अरे जो हम आरोप लाग रहे, जो हम मांग रहे उसका के करा उसका बताओ ना। इस पर अपन अड़िग रहना चाहिए कि उनकी जवाब देते रहेंगे। बोला तो फलाने लोग हैं, बोला ये तो न्यू करे तो न्यू करा, हम जो कर रहे हम कर रहे। मारा अगर वो गैर कानूनी है, अगर वो गैर संवैधानिक है, अगर वो गलत है तो हमारे जेल में छोड़ दो। और नहीं तो फालतू के राजनीतिक प्रपंच मचाने की जरूरत नहीं है, फालतू के डंटे फालतू ड्रामा करने की जरूरत नहीं। सच्ची में जो डिमांड है वह हमारी डिमांड पूरी करी जाए। तीसरा, अब हमने जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में आईटी सेल की जरूरत पड़ेगी, गामा गामा मैसेज ले जाने की। हर गांव में पोस्टर टांगने पड़ेंगे, हर गली में पोस्टर टांगने पड़ेंगे कि बलात्कारी सोच रखने वाले आदमी की एंट्री बैन है इस गांव के अंदर, यहाँ केवल महिलाओं का सम्मान करने वाला आदमी आ सकता है। आने वाले टाइम के अंदर एक आदमी ने शामिल करना पड़ेंगे। अपन स्कूलों में चाचा लोग समझावांगे, छोटे बड़े की पंचायत करांगे, छोटे बड़े का भी मैसेज देवांगे, भाई देख इसे बलात्कारी लोग बैठे हैं संसद में। आने वाले टाइम में अपनी अगली पीढ़ी ने तैयार कर लिया लड़न खातर। इब्ती तो डर रहे थे मुकदमे हो जाओगे। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सारा खेल समझ जाओगे ना तो आपने न्यू समझ में आओगा कि जिस टाइम पे वैक्सीन के नाम पे घर में कैद करने लग रहे थे वो खेल, और जब आड़े तरीसने नहीं कर रहे वो आकर्षण उड़े दाखिल कर दिया वो खेल, और हर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने का खेल, और सारे डिपार्टमेंट खत्म करने का, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक संघी बिठाने का खेल, यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करने के साथ साथ उनके पैसे खाने का खेल, रोडवेज को, रेल को, बेल को, सेल को, सबको बेचने का जो खेल चल रहा है ना, ये छोटा खेल नहीं है। और इसमें केवल एक पार्टी शामिल नहीं है भाई, सारे शामिल हैं। पार्टी के आदमी नहीं चाहिए हमें चाहिए आदमी। मैं बताऊं, काल मेरे द्वारा फोन आया था, नो बोला मैं मार दो 2 RSS के आदमी है, मदद करना आऊंगे और थारी बढ़िया मदद करेंगे जो चाहिए। मगर ठीक से बहुत बढ़िया बात है, सबका समर्थन चाहिए हमने। नो बोला जाते समर्थन करेंगे, अब तभी जाट हो मगर न्यू करवाए आज जोड़ ले उससे जय। अगर हमारा समर्थन न्यू कर दे हो ना कि हम जाट हैं तो हमको लेंगे थारा समर्थन। अगर हम न्यू करते हो कि हम ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन दो, और जब न्यू लगता हो कि हम किसी जात के, किसी धर्म के, किसी पार्टी ने समर्थन कराएंगे तो भाई मारती समर्थन
लड़ाई है मुद्दे की, मुद्दे पे साथ आओ, मुद्दे पे विरोध करो। आदमी का ना साथ देने की जरूरत, आदमी का ना विरोध करने की जरूरत। जो गलत है वो गलत है, वो कोई भी हो सकता है। आज इस धरने पर लड़ाई लड़ने वाला देवेंद्र बलारा काल ने अगर गलत काम करे तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि काल उसके खिलाफ खड़े हो। न्यूज से लाज रखने की जरूरत नहीं है कि इस आदमी ने हमारी लड़ाई लड़ी थी। जो आदमी गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम होने वाला है, आप लोग इसमें शामिल हों और अच्छी लंबी चर्चा करेंगे। किसी दिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे पूरी डिटेल में समझाओगे, पूरा खेल। ये काम हर जगह, कश्मीर में जिस दिन अगस्त 2019 के अंदर लॉकडाउन लगा था, सारी सर्विसेज बैन हुई थी। मेरा पहला ट्वीट था और पहला मैसेज था फेसबुक के ऊपर कि देश के अंदर लॉकडाउन लगने की शुरुआत हो चुकी है। मणिपुर के अंदर जिस दिन चालू होया कि भाई शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया और मणिपुर जंग लग रहा है, उस दिन मेरी पहली लाइन थी कि आने वाले उस वक्त आपातकाल शब्द यूज हुआ था, तो देश में आपातकाल लगने की तैयारी चालू हो लिया, समझ लियो। वहां से मणिपुर से चलेगी ये कहानी। अब इस खेल में शामिल कौन है? हमारे बीच में कम्युनिस्ट लोग भी बैठे हैं। केरल के अंदर सबसे पहले निपा वायरस का टेस्ट हुआ था, जिसके ऊपर यूं सारा खेल होया था। कम्युनिस्टों को भेष बना करके यह काम किया जाता है, चाइना से चाले और खेले हो। इससे में आम आदमी पार्टी शामिल, इससे में बीजेपी शामिल, इससे में कांग्रेस शामिल, इससे में चौटाला भी शामिल है, इससे में हुड्डा भी शामिल। सारे थे, एक नहीं बोला, एक भी आदमी हमारे लिए नहीं बोला। सब के सब सरकारों के षड्यंत्र के साथ बोल रहे थे। खेल क्या था? सबको बंद करने का, घरों के अंदर बंद करने का, बंद करके सारे डिपार्टमेंट बैन करने का। लॉकडाउन जो लगाया था, लॉकडाउन के ऊपर किसी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कदे किसी पार्टी की नहीं आई, कोई भी पार्टी। और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन केरल में हुआ है जी, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, मैक्सिमम वैक्सीनेशन केरल में हुआ है और वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। हाँ, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉकडाउन वहां था। एंड लॉकडाउन वाज अ फ्रॉड, इट वाज अ टोटल फ्रॉड। अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है, बाद में इस पर बात करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।